Hello students, today we will see again chapter number 7 bills of exchange from number 14 पेज नंबर 308। ये आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 308 है और प्रॉब्लम नंबर 14 we pass the necessary general entries in the books of Sudha। Generalize the following transaction in the books of Sudha। आपको चार एंट्री दिए हुए 1 2 3 4 A B C D ये आपको दिया हुआ है। Read the every sentence carefully and then after we pass necessary general entries in the books of Sudha। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपके साथ में एक रफ पेज रखो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखो। इन द बुक्स ऑफ सुधा जनरल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अगेन नेक्स्ट पेज के ऊपर एक्स्ट्रा 2-3 एंट्रीज के लिए जगह छोड़ो, बाद में व्हाइट नोट। रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ए। पहला एक का ए सेंटेंस हम एक देखते हैं, इसमें क्या है, एंट्री कौन सी पास करना। आप यहाँ पे डेट नहीं दी हुई, जो मंथ है उसका यूज करना है कैलकुलेशन करने के लिए। जनरलाइज द फॉरेन ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ सुधा। सुधा के बुक्स में आपको एंट्रीज यहाँ पे पास करना है। फर्स्ट एंट्री रीड करते हैं, एंड्रॉस सोनाली। एंड्रॉस सोनाली ए का कैलकुलेशन देखते हैं। एंड्रॉस सोनाली, सोनाली ने एंड्रॉस किया। एंड्रॉस सोनाली एक्सेप्टेंस एट 2 months। एक्सेप्टेंस एट 2 months। एक्सेप्टेंस कितना है? एक्सेप्टेंस एट 2 months फॉर 6,000 रुपीज। फॉर ₹6,000 ये आपको टेंशन दिया, फॉर 6,000 इन फेवर ऑफ उर्मिला। इन फेवर ऑफ उर्मिला के फेवर में। एंड पेड कैश 3,500। एंड पेड कैश 3,500, 3,500, 3,500 रुपये क्या किया उसने? इन फुल सेटलमेंट हर अकाउंट 1,000। फुल सेटलमेंट हर अकाउंट 10,000। टोटल बिल जो था 6,000 प्लस कैश पेड। कैश कितनी पेड की उसने? 3,500, यानी कितना होगा? 9,500 प्लस सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट 10,000। 10,000 का क्या होगा? अकाउंट का क्या होगा? सेटलमेंट होगा आफ्टर डिडक्शंस, यानी 10,000 एंड 9,500, 500 रुपीज डिफरेंस आ रहा है इस दोनों अकाउंट के बीच में। दैट इज आवर डिस्काउंट ऑफ दैट बिल। दैट इज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ये 9,000 आप पेड माइनस करते हैं 9,500, तो 500 रुपीज जो आता है दैट इज आवर डिस्काउंट ऑफ दैट बिल। बिल का क्या है? डिस्काउंट। द एंट्री विच वी पास नाउ, एंड्रॉस सोनाली एक्सेप्टेंस 2 months 6,000 इन द फेवर ऑफ उर्मिला, पेड 3,500 इन फुल सेटलमेंट। सो हाउ टू पास द एंट्री? तो उर्मिला's अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट टोटल मालूम है आपको? टू कैश टू डिस्काउंट, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट टू बिल रिसीवर। यहाँ पे 3 अकाउंट आपके। ओके, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टोटल कैश कितना था आपका? 3,500। टोटल बिल रिसीवेबल कितना आपका हुआ? सेटलमेंट कितना हुआ आपका? 6,000 का आपका टोटल बिल था। 9,000। 6,000 इज अमाउंट ऑफ आवर बिल एंड टोटल बिल इज अबाउट आवर सेटलमेंट। सेटलमेंट कितना था आपका? 10,000। ये 10,000 का क्या था आपका? सेटलमेंट था 10,000 अमाउंट। तो डिस्काउंट कितना मिला आपको? दैट इज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज 500। 3,500 प्लस 500, 4,000 प्लस 6, 10,000। बी नरेशन लिखो। बी सोनाली एक्सेप्टेंस, एंडोस सोनालीज एक्सेप्टेंस एंड हॉनर। उसने बिल क्या किया? हॉनर एंडोस द फेवर ऑफ उर्मिला। एंडोस फेवर ऑफ उर्मिला। It will pass now. Endorse will Sonali. So we will account debit 10,000.
10,000 अकाउंट डेबिट 10,000 तो कैश अकाउंट 3,500 पेड कैश। डिस्काउंट आपको मालूम नहीं कितना लगा, इसमें माइनस द अमाउंट एक्चुअल अमाउंट 10,000 माइनस 9,500 500 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड बिल रिसीवेबल अकाउंट 6,000 दैट इज एंट्री पास इनटू दिस ट्रांजैक्शंस। इसमें एंडोर्स आपका बिल हुआ था, ये तो आपका फर्स्ट 308 पेज में का सेकंड सेंटेंस है डिस्काउंट। ये होगा एक ही एंट्री अपनी की, ए में एक एंडोर्समेंट हुआ था और एक्सेप्टेंस उसका हुआ 500 रुपीज, उसका आपको क्या डिस्काउंट दिया। बी देखते हैं अभी, डिस्काउंटेड 2 months एक्सेप्टेंस सूर्या डिस्काउंटेड 2 months एक्सेप्टेंस सूर्या 7,500 2 months एक्सेप्टेंस है 7,500 7,800 7,800 का बिल है, 7,800 का टोटल बिल था विथ एड बैंक 10% पर annum विथ एड बैंक 10% पर बैंक ने 10% पर annum से किया 2 months बिल जो था आपका 2 months सूर्या 7,500 एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड एक्सेप्टेंस ये आपका डिस्काउंटेड एक्सेप्टेंस आपका है 7,800 का आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। तो 7,800 जो आपका टोटल बिल था वो बैंक में डिस्काउंट 10% से, तो आपको कैलकुलेट करना है 7,800 10% डिवाइड बाय 100 इंटू 2 मंथ के नीचे 12 मंथ, पूरा साल का आपको 12 मंथ कैलकुलेट लेना है। 2 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ कैलकुलेट करो, ये 2 जीरो कट हो गए, ये कट हो गए, 2 1 जा 2 2 6 जा 12 6 1 6 एक रहा 6 3 जा 18 यानी 13 इंटू 10 इसको 130 रुपीज 130 रुपए जो आ रहा है आपका दैट इज आवर डिस्काउंट। 130 रुपए आपका आ रहा है डिस्काउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट बी में फर्स्ट एंट्री आपको करना पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट कितना है आपका डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टोटल आपका कितना था अमाउंट 7,800 राइट डूइंग तो बिल रिसीवेबल अकाउंट 7,800 आपका बिल रिसीवेबल अकाउंट का था। 7,000 डिस्काउंट कितना मिला आपको 130 डिस्काउंट था। तो 7,800 में से 130 रुपए आपको माइनस करो 076 कितना रहता 7,670 76,070 7,670 दैट इज अमाउंट ऑफ बैलेंस अमाउंट बीइंग इस प्रकार से बीइंग डिस्काउंटेड सूर्या एक्सेप्टेंस विद बैंक डिस्काउंटेड सूर्या एक्सेप्टेंस विद बैंक एक्सेप्टेंस विद बैंक 7,800 यहाँ पे ऑटो मेंशन करो 7,800 into 12% divided by 100 into 2 month divided by 12 month। ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा 130 दैट इज अ डिस्काउंट अमाउंट जो आपका बी का। थर्ड रीड करते हैं बैंक इन्फॉर्म दैट अनुराधा बैंक ने अनुराधा को इन्फॉर्म किया। थर्ड सेंटेंस देखते हैं उसमें का थर्ड पैराग्राफ बी ए बी सी का कैलकुलेशन किस तरह देखते हैं। बैंक इन्फॉर्म अनुराधा एक्सेप्टेंस 4,800 4,800 का क्या है एक्सेप्टेंस है एक्सेप्टेंस 4,800 का विच वॉज डिस्काउंटेड was dishonor and bank charges and noting charges paid and noting charges 125 which was discounted dishonor which was देखो कितना कैपेसिटी है which was नंबर 1 डिस्काउंटेड होगा उसका डिस्काउंटेड which was discounted was dishonor the bill discounted was dishonor बैंक पेड नोटिंग चार्जेस
बैंक पेड नोटिंग चार्जेस। बैंक ने क्या किया, नोटिंग चार्जेस पेड किया, कितना 150 नोटिंग चार्जेस हमें पेड किया हुआ 125 125 रुपये 125 125 क्या कि बैंक चार्जेस ने पेड किया बैंक पेड। सो बैंक इन्फॉर्म टू अनुराधा 4800 जो उसका बिल था वो बैंक ने क्या किया, इन्फॉर्म किया अनुराधा को। पेज नंबर 308 लिखा एंट्री अनुराधा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो उसमें पास एंट्री अनुराधा अकाउंट डेबिट, अनुराधा अकाउंट डेबिट, अनुराधा अकाउंट डेबिट, अनुराधा अकाउंट डीआर, अनुराधा अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। इफ यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ दैट बिल, टोटल बिल कितना था आपका 4800 प्लस नोटिंग चार्जेस 125 529 4925 4925 4925 बी इस प्रकार से बी डिस्काउंटेड हिज डिसऑनर, वही लिखना है डिस्काउंटेड हिज डिसऑनर, discounted his dishonor, discounted his dishonor bill and bank charges paid and paid with bank noting charges paid by bank and noting charges paid by bank, noting charges paid by bank, बैंक ने नोटिंग चार्जेस पेड किए 4800 प्लस नोटिंग चार्जेस, ये नोटिंग चार्जेस आपका यानी 4925 अनुराधा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। इसके बाद निकलते लास्ट एंट्री पास नाउ। केयरफुली देखो आपके चैप्टर पूरा खत्म होने आ रहा है। 14 नंबर का प्रॉब्लम आपका डी का रीड करते 3 सॉल्व में। पूजा हॉनर, पूजा ने क्या किया हॉनर, पूजा हॉनर, पूजा हॉनर, हॉनर यानी पैसे मिलना, पूजा हॉनर्ड हर एक्सेप्टेंस, पूजा हॉनर हर एक्सेप्टेंस, कितने का एक्सेप्टेंस है देखो ₹16,400 16,400 का, विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, इनटू बैंक फॉर कलेक्शंस। ये आपका सेंटेंस दिया है तो सीधा सीधा है टोटल बैंक फॉर कलेक्शंस, जो टोटल डिपॉजिट उसका था 16,400, तो बिल बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डीआर टू, ये डी में की 180 बैंक अकाउंट डीआर टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट। कितना का 16,400 सीधा सीधा सेंटेंस दिया उसने 16,400 इंटू दिस प्रॉब्लम नंबर 14। बी पूजा हॉनर, पूजा ने हॉनर किया, ही एक्सेप्ट द बिल 16,400 सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, डिपॉजिट इनटू द बैंक with deposit to the bank for collection. So bank account debit to bank for collection account credit 16,400 16,400 being amount of bill collected, being amount of bill collected, amount of bill collected, amount of bill collected, amount का बिल पूरा क्या collected, credited in our bank account, credited in our bank account, क्रेडिट इन और बैंक अकाउंट। यह था आपका प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 14 में जो आपको एंट्रीज दी हुई वो एंट्रीज आपने के पास पूजा हॉनर द एक्सेप्टेंस 16,400 व्हिच वाज एक्सेप्टेड, डिपॉजिट इनटू द बैंक फॉर कलेक्शंस, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट 16,400 इज क्रेडिटेड टू दैट बिल सेंट फॉर बैंक। सो बी अमाउंट ऑफ बिल कलेक्टेड क्रेडिटेड इन आवर बैंक अकाउंट, क्रेडिटेड इन आवर बैंक अकाउंट, उसके अकाउंट को क्रेडिट किया। ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 14 पेज नंबर 308 308 आपका प्रॉब्लम था। इस तरह ये मिक्सड प्रॉब्लम आपको एग्जाम में हार्डली 8 to 10 इंटरेस्ट वी शुड पास नाउ इनटू और एग्जामिनेशंस। तो ठीक है स्टूडेंट्स, रुकते हैं आप, सब्सक्राइब माय चैनल। ये था आपका HSC बोर्ड का टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 308 में का प्रॉब्लम नंबर 14। ओके।
Thank you.